ये गर्मी, तो गर्मी आ गई है तो सबको गर्मी लग रही है, तो सब ये सोचते हैं कि ठंडा हो। ठंडे में सब एसी, कूलर, पंखा ये सब लेते हैं, लेकिन जैसे कोई एसी लेता है तो उसे समझ नहीं आता कि एसी कौन सी लूँ, कितने रेटिंग की लूँ, कितना खर्चा आएगा, ये सब। तो ये सब जानते हैं आज इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आखिरी तक ऐसे आंख बंद करके बता दोगे कि किसको कितने की लगानी है। कोई पूछे कि मुझे एसी लगानी है तो तुम ऐसे बता दो कितने की लगा। तो आज हम ये जानेंगे कि एसी कैसे सिलेक्ट करें, मतलब अपने कमरे के लिए। अब इसका एक कैलकुलेशन है। पहले हम एक तरीके से जो कैलकुलेशन होता है वो जानेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। शॉर्ट तो सभी को पसंद आती है, लॉन्ग भी समझ आ जाएगी। तो मान लेते हैं कि हमें एक एसी लेनी है, ठीक है। अब हमें पता नहीं कि एसी कितनी कौन सी लेनी है, कितनी रेटिंग की लेनी है। तो ये अज्यूम करते हैं कि हमारा एक कमरा है जो 10 बाई 10 का है, ठीक है। 10 बाई 10 का एक कमरा है हमारा, तो ये हो गया स्क्वायर फीट में 100 स्क्वायर फीट का, है नहीं। अब एक इनकी यूनिट होती है एसी, इसकी एसी की बीटीयू में। तो इसको बोलते हैं कि हमारा जो 1 टन का एसी होता है वो इक्वल होता है 12,000 बीटीयू। बीटीयू होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। बीटीयू जो भी होता होगा, हमें क्या करना है, तो 1 टन बराबर 12,000 बीटीयू हो गया। तो हमारा ये रहता है कि 1 स्क्वायर फीट बराबर 120 बीटीयू। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो रूम है वो 100 स्क्वायर फीट का है। तो 100 स्क्वायर फीट इंटू 120, तो ये निकल के आ गया हमारा 12,000। अब हमें पर टन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है टन इज इक्वल टू, जो हमारा एसी का यूनिट टन में निकालना है, इज इक्वल टू जो हमारा स्क्वायर फीट बीटीयू आया वो 12,000 डिवाइड बाई 1 टन में कितना बीटीयू होता है 12,000। तो 12,000 डिवाइड बाई 12,000 कितना हो गया, 1 टन आ गया। यानी कि हमारे 10 बाई 10 के कमरे के लिए 1 टन का एसी सफिशियंट है। अब ये कैलकुलेशन करके आ गया कि हमारा 1 टन का एसी चाहिए। अब डिपेंड करता है, एक तो आ गया, अब डिपेंड करता है हमारा रूम कहाँ है। कुछ और चीज़ें ऐड होती है, जैसे मान लो कि हमारा रूम अगर ग्राउंड फ्लोर में है, 2 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में रूम में, तो 1 टन ठीक है। लेकिन अगर हमारा वही एसी टॉप फ्लोर पे है जहाँ डायरेक्ट धूप पड़ती है, तो हमें उसके लिए जो भी टन आया उसमें आधा टन यानी 0.5 टन ऐड करके चलना है। यानी कि अगर हमारा 10 बाई 10 के लिए 1 टन आया है तो उसे हम लेंगे 1.5 टन, यानी कि 1.5 टन का एसी लगाएंगे। अब इसमें एक चीज़ और है। अब मान लो आपने एसी लगाई, अब 2 से 3 आदमी रह रहे हैं उस एसी उस कमरे में, तो ठीक है 1.5 टन। लेकिन जब हमारा हर 2 से 3 आदमी के बाद एक एक आदमी जुड़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा उस कमरे में, तो हमें ये लेके चलना है कि वहाँ 0.1 टन हर बार बढ़ता चला जाए। मतलब मान लो कि अगर आपके 3 बंदे थे, 8 हो गए, यानी कि 5 बंदे बढ़ गए, तो 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, यानी कि हमें आधा टन और बढ़ाना है। यानी कि हमें यहाँ पर चाहिए एसी, अगर टॉप फ्लोर पे है तो 2 टन का, ग्राउंड फ्लोर पे है तो 1.5 टन हो गया हमारा एसी। 8 आदमी मतलब 6 7 आदमी रह रहे हैं, तो हमें 1.5 टन का चाहिए। अब आपने ये हम आपने निकाल दिया कि हमारा कमरे में इतने टन का एसी लगे। अब हम चले कहाँ, दुकान। अब दुकान चले, तो दुकान जब हम जाएंगे तो वो हमसे कहेगा कि आपको कौन सा एसी चाहिए, इन्वर्टर है कि नॉन इन्वर्टर है। सबसे पहला सवाल ये पूछेगा। अब इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में मेन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस तो होता है, देखो पैसे का भी डिफरेंस होता है और अंतर भी होता है। टेक्निकल अंतर बताऊं तो जो हमारा नॉन इन्वर्टर एसी होता है उसका कंप्रेसर क्या होता है, जैसे आपने एक टेम्परेचर दिया मान लो 24, तो जैसे ही उसने कमरे को 24 डिग्री पे ठंडा किया तो वो बंद हो जाता है कंप्रेसर। फिर जब वो 24 से डाउन आता है तो फिर कंप्रेसर ऑन होगा, फिर वो कंप्रेसर फुल स्पीड से चल के उसको 24 में लाने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होता है, कंप्रेसर ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता है। तो इसकी क्या होता है, कंप्रेसर की जो मोटर होती है उसमें स्ट्रेस बढ़ता है, एक तरीके से कह सकते हैं लाइफ ऐसे ऑन ऑफ बार बार करके कम होती है। यहीं अगर इन्वर्टर ड्यूटी एसी में, तो उसमें क्या होता है, अगर एसी टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ भी है, 24 भी हो गया, तब भी वो स्लो स्पीड में धीरे धीरे घूमता रहेगा, उसमें ऑन ऑफ नहीं होगा। इससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो होता है क्या, नॉर्मल एसी जहां हमारा 8 से 10 साल चलता है, इन्वर्टर ड्यूटी एसी चलता है हमारा 10 से 15 साल। तो ये फायदा होता है। पैसे का अंतर भी होता है। मान लो नॉन इन्वर्टर एसी हमारा 34 35 तक आ जाते हैं,
मतलब 25 से स्टार्ट होके 35 तक आ जाते हैं। तो वहीं अगर हम इन्वर्टर ड्यूटी की बात करें तो ये हमारा 35 से चालू होके या 40 से चालू होके 45, 50, 60 ऐसे जाते हैं। अलग अलग कंपनी का अलग अलग रहता है, तो पैसों का भी अंतर है। अब चलो मान लो, हम मान लेते हैं कि थोड़ा सा कितना अंतर आएगा, लेकिन पैसों का अंतर उसके, मान लो कि 35,000, 24 से 35,000 या 20 से 35,000 तक, 20 से तो क्या ही आते हैं, 25 से 35,000 तक हमारे नॉन इन्वर्टर एसी आ रहे हैं। इन्वर्टर एसी आ रहा है हमारा 35 से 45 तक। तो 35 से 45 तक ही आ गए, पैसे यहाँ बढ़ गए। लेकिन इसका एक फायदा है, जब बिजली की खपत होती है 40% कम आता है। अब मान लो तुम्हें लगा कि यार 2-3 महीने ही तो चलना है, इसमें क्या इतना देखना, यहाँ 10,000 15,000 कम पड़ रहे हैं, तो हम नॉन इन्वर्टर लेते हैं। अब नॉन इन्वर्टर में भी दो हैं, वो कहेगा 3 स्टार लेना है कि 5 स्टार लेना है। अब ये 3 स्टार 5 स्टार भी बिजली की खपत पे ही है। अगर आप 3 स्टार लेते हो तो वो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करेगा। 5 स्टार लोगे तो 5 स्टार 3 स्टार के मुकाबले 26% या मतलब 25 से 30% बिजली कम खपत करेगा। अब ये हो गया बिजली का। अब होता है कि हमारे बिजली का बिल कितना आएगा अगर हम लगाएं, तो आप अगर 1 टन का एसी लगा रहे हैं, हम लोग 1 टन का एसी लगभग, ये मान लो कि अगर हम 3 स्टार एसी लगा रहे हैं, 3 स्टार एसी लगा रहे हैं, तो ये बिजली का बिल आएगा हमारा कम से कम 1,000 से 2,000 के बीच में। लेकिन वहीं पे अगर हम 5 स्टार लगा रहे हैं तो 5 स्टार का बिल आएगा 500 से 1,000 के बीच में। और इन्वर्टर टूटी का है तो वो उससे भी कम आएगा। तो ये होता है। अब हमारी आपकी इच्छा है कौन सा लेना है, कि 3 स्टार लेना है, 5 स्टार लेना है। ये मैं बता रहा हूँ, जो बिल आएगा ये 8-8 घंटे, यानी 8 घंटे हमारा एसी चल रहा है, तो 8 घंटे के हिसाब से आएगा। यानी 8 घंटे के हिसाब से 1,000 से 2,000 तक आएगा 3 स्टार का, 500 से 1,000-1,200 तक आएगा 5 स्टार का। इन्वर्टर का उसका कम आएगा। तो ज़्यादातर हम 3 स्टार 5 स्टार लेते हैं। इन्वर्टर महंगा पड़ता है, कि ये सोचते हैं हम 2-3 महीना ही है, लेकिन उसमें फ़ायदा है इन्वर्टर में। अब कोई पैसे ले रहा तो फ़ायदा तो देगा ही, ऐसा तो है नहीं कि खाली भी पैसे लेगा। तो ये है। अब ये हो गया नॉर्मल। अब कैलकुलेशन हमने नॉर्मल करी। अब शॉर्ट ट्रिक कहाँ है, हमने बोला था कि हम शॉर्ट भी सिखाएंगे। तो शॉर्ट का सिंपल ये है कि आपका घर का जो स्क्वायर फीट है, मान लो 100 स्क्वायर फीट है, तो उसको सिंपली 100 से डिवाइड कर दो। मान लो 10 बाई 10 का है, 100 से डिवाइड किया, 1 टन आ गया। अब टॉप में है तो आधा टन ऐसे बढ़ा लो, 1.5 टन कर लो, नहीं तो 1 टन बहुत है ग्राउंड फ्लोर में। ऐसे ही अगर 12 बाई 12 का कमरा है, यानी कि 144 स्क्वायर फीट हो गया। 144 स्क्वायर फीट है तो 100 से डिवाइड करोगे तो 1.4 आएगा। इस रेटिंग की कोई एसी आती नहीं है, तो 1.4 यानी आप 1.5 टन का एसी लेंगे। अब वही टॉप पे है तो वो 1.5 टन का एसी 2 टन का लेंगे, और अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो 1.5 टन का ही लेंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। और 3 स्टार 5 स्टार इन्वर्टर होती है बिजली की खपत के, उस पर आपको कितना चलाना है। बाकी अगर रेलम पेल मचाना है तो अलग बात है। अब इसमें एक यूनिट थी बीटीयू। बीटीयू होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये हीट को, हीट की एक यूनिट है एक तरीके से, ब्रिटिश थर्मल यूनिट है ये बीटीयू। अब एक बीटीयू इज इक्वल टू होता है 1055 जूल। अब कोई पूछे कि ये जूल क्या है, तो कहना जूल है मेरा लोड़ा। एसी की हवा खा, ठंडा कर कमरे को, पैसे दे बिजली बचा, बीटीयू ईटीयू से क्या मतलब है। तो आज के लिए इतना ही, अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और वीडियो अगर पसंद आई, मतलब अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर पसंद आई तो शेयर करें, हो सकता है किसी और को पसंद आ जाए।